संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिनको स्वयं पार नहीं पाए, जिनको स्वयं पार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन को सार लेकर नाम तेरा, है जीवन को सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए 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 भव से पार। बड़े ध्यान से श्रवण करें। सुखदेव स्वामी कहते कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं। नंद बाबा को बुलावा आ गया, चलो अपने साथियों के सहित कंस के दरबार में पहुंचो। नंद बाबा ने सभी अपने साथियों को लिया, बाल बालों को लिया और नंद बाबा कंस के दरबार में चल पड़े। जैसे ही मेन दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही वहां पहुंचे हैं,
एक मतवाला हाथी शराब पिला करके कंस ने दरवाजे पे खड़ा कर दिया है कि जैसे ही नंद बाबा श्याम और बलराम को लेके आवे या हाथी से कुचलवा देना। अब जैसे दरवाजे में पधारे, महावत ने हाथी को इशारा दिया, हाथी भगवान की ओर लपका। नंद बाबा बोले, ओ भैया, अरे भैया या हाथी संभाल। अब हाथी धाए 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 भगवान के पीछे पड़ गया। नंद बाबा की समझ में अब आई कि कहानी क्या है। बलराम ने पूंछ पकड़ ली, श्याम ने सूंड पकड़ ली। कभी आगे खींचे, कभी पीछे खींचे, कभी आगे कभी पीछे, और घुमा के झट ऊपर को फेंक दिया हाथी। ऊपर हाथी गया और जैसे नीचे धड़ाम गिरा, रेत का गुब्बार बन गया। हाथी मर गया। श्याम और बलराम आगे को बढ़े। इनने क्या किया पता है? हाथी के ऐसे दो दांत निकले हुए थे। दोनों ने हाथी के दांत पकड़े और पांव रख के ऐसे तोड़ लिए जैसे मुठिया भट्टा तोड़ते हैं, कुट कुट की आवाज आई, और दोनों ने लंबे लंबे दांत कंधन पे गदा की तरह रख लिए। अब देखेंगे क्या होता है। आगे बढ़े। कंस के दो पहलवान चाणूर और मुष्टिक, उनके शरीर इतने चमक दे रहे हैं तेल पी पी करके शीशा की तरह। चाणूर और मुष्टिक बोले, बच्चों इधर आओ। नंद बाबा बोले, भैया क्या बात है? अरे हम इनसे कुश्ती लड़ेंगे। नंद बाबा बोले, अरे ये छोटे छोटे बालक से तुम लड़ोगे पहाड़ जैसे? कि हाँ। कंसराज बड़े खुश होंगे। अब चाणूर और मुष्टिक ने श्याम और बलराम दोनों पकड़ ले। ग्वाल बाल जितने बेचारे खुश है के आ रहे ना कि दही बूर और पुआ मारेंगे वहां जाके, सब हवा सब भूल गए कि भैया खावे की चल रही है, यहां तो जान के लाले पड़ गए। ये कैसो जाल बिछायो। नंद बाबा बोले, अरे भैया ये बालकों का तुम्हारा साथ थोड़ा ही है, छोड़ दो मेरे बालकों को। चाणूर और मुष्टिक बोले, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे नंद बाबा, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तू बैठ बुढ़े, तेरा भी नंबर आएगा, बैठ जा। नंद बाबा तो बेचारे घबरा गए सीधे साधे। बोले, अरे हनुमान जी महाराज, मेरे बालकन की रक्षा करना बजरंगबली। जाकर के नंद गांव में 1.25 मन लड्डू बांटूंगा, तेरे नाम के 1.25 मन ही करूंगा। बजरंगबली मेरे बालकन की रक्षा करना। अब इनमें कुश्ती चालू है गई। बलराम बोले, बाबा तुम बैठो, हम देखते हैं अभी इनको। और श्याम बलराम जब नीचे गिर जाए कभी, तो कंस के साथी हा 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 करके ग्वाल बाल बेचारे घबरा जाएं। और जब कन्हैया और बलराम ऊपर आ जाएं तो ग्वाल बाल जोर जोर तक मारिया में घोंटू, लगाया में कोहनी, मारिया में घूसा। अब थोड़ी देर बाद ही श्याम फिर नीचे आ जाएं, बेचारे घबरा जाएं। ऐसे पटका पछाड़ी चली। कछु देर बाद मार मार के कोहनी घोंटू मार मार के इन्हें दोनों के प्राण निकाल दे। श्याम और बलराम ने जब प्राण निकाल दे, इनके हाथी जैसे शरीर निस्तेज है गए, भगदड़ मच गई। कंस को पता चल गई कि चाणूर मुष्टिक भी मारे गए और मेरा हाथी भी मारा गया। अब यह बहुत बड़े एक स्टेज पर बैठा था। कंस वहां से भागने लगा, लेकिन पाम काम नहीं कर रहे। भाग तो रहा है लेकिन है वहीं का वहीं, दौड़ रहा है लेकिन है वहीं। भगवान आगे को बढ़े और भगवान ने आगे बढ़कर ऊंचे सिंहासन पे से या धक्का दे करके कंस को नीचे गिरा दिया। कंस जैसे ही ऊपर से नीचे गिरो, भगवान कन्हैया या के ऊपर ही कूद गए। और जैसे ही ऊपर कूदे, मुक्का लेके आते मुक्का लगायो, एक घूसा लगते ही या के प्राण निकल गए और भगवान में जाके समा गए। अब जितनी भी सेना थी ना कंस की, उन्होंने सोची भैया अब कंस की जय जयकार करने का कोई फायदा नहीं है, अब कंस की जय जयकार बिल्कुल मत करो, अब सरकार बदल गई, इसलिए कंस की जय जयकार छोड़ो, श्याम सुंदर की जय जयकारी करो। श्याम सुंदर के पीछे सबरे लग गए। जय हो कन्हैया की, जय हो कन्हैया की, जय हो कन्हैया की। कन्हैया जी बोले चलो, जेल कहाँ है? महाराज इधर ही है जेल, चलो। अब कन्हैया श्याम बलराम आगे आगे, नंद बाबा संग ब्रजवासी और पूरी सेना मथुरा की भगवान श्याम सुंदर की जय जयकार करते हुए
उग्रसेन महाराज के कानों में आवाज गई, जय जयकार आ रही है। कंस का जब डोला निकलता था तो उसके अनुसार जय जयकार करते थे, लेकिन आज कंस के नाम की आवाज नहीं है, ये तो आवाज किसी और के नाम की है। दरवाजे खोले, उग्रसेन महाराज के पैरों में गिर गए। अरे नाना जी रो मत, वो दुष्ट मर गया। उग्रसेन महाराज ने श्याम और बलराम को सीने से लगा लिया और बोले, अरे कन्हैया, मैं मथुरा का राज तुझे अभी देता हूं, मैंने तुझको अभी मथुरा का राज दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्याम सुंदर बोले, नाना जी मुझे मथुरा को राज बिल्कुल नहीं चाहिए, मैंने रावण मारा था, राज विभीषण को दे दिया, मैंने बाली मारा था और राज दे दिया मैंने सुग्रीव को, मथुरा में मैंने ये मारा कंस, मुझे मथुरा का राज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखो वैसे भी ससुराल का माल हो या नंसाल का माल हो, संपत्ति जिनको मिल जाती है ना, वो संपत्ति फलती नहीं है। किसी को ऐसा धन मिल जाए तो आधे से ज़्यादा उसको दान पुण्य के शुभ कार्यों में लगा देना चाहिए। मंदिर बनवा दो, प्याऊ लगवा दो, भंडारे लगवा दो, अनाथालय में लगा दो, किसी आश्रम में लगा दो, ऐसे शुभ कार्य में उस धन को लगाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जो है वो फलता नहीं है। अब तो भगवान श्याम सुंदर बोले, हमारी मैया कहाँ है? जेलों के दरवाजे खोले गए। वसुदेव और देवकी फटी फटी आंखों से कपड़े गंदे हो गए, उनके रो रो कर आंसुओं से कपड़े भीगे हुए हैं, आंखें लाल हो गई। भोजन कभी थोड़ा बहुत खाया तो खा लिया, उन्हें तो पड़े हैं, ऐसे बेचारे फटी फटी कांप रहे शरीर। आज हम अपने लाला को देखेंगे आंखों से। श्याम और बलराम जैसे ही अंदर प्रवेश किया है, मैया देवकी ने कन्हैया को सीने से लगा लिया, वसुदेव जी ने बलराम को लगा लिया, कभी कन्हैया को लगा में, कभी बलराम को लगा में, अदल बदल के सहला में, कभी पुचकारें, कभी उनको देखें। इसी प्रकार बहुत देर हो गई। भगवान श्याम सुंदर बोले, मैया अब तुम रो मत, तुम्हारे दुख दूर हो गए हैं। ओरे कन्हैया मैया बोली, अरे मेरे श्याम, और किसी को कहेगा तू मैया हो रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया हो रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। तुझी को जन्म दिया रे, एक ने तुझी को पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया हो रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मानी मनताएं देवी देव पूजे, वीर सभी देव की ने दूध को पिलाने का, पूत को खिलाने का सुख पाया यशोदा ने। हाय दूध को पिलाने का, सुख को खिलाने का सुख पाया यशोदा ने। एक ने तुम्हें तो जीवन दिया है, एक ने तुमको पाया कन्हैया,
कहेगा तू मैया हो रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मरने के डर से भेज दिया घर से यशोमती ने गोकुल में है। मरने के डर से भेज दिया घर से देवकी ने गोकुल में है। बिना जन्म दिए यशोदा बने माता, तुमको छिपाया आंचल में। हाँ एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, दे दिए ममता न जाने। कोई भी हो जिसने दिया हो प्यार माँ का, मन तो माँ उसको माने। हाँ एक ने तुझको दी है रे आंखें, एक ने दिया उजाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। कन्हैया इसको कहेगा तू मैया, ओ रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, किसको कहेगा तू मैया, किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, किसको कहेगा तू मैया, किसको कहेगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। भगवत प्रेमियों, स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज जेलों में मैया अपने श्याम सुंदर को देख करके बहुत प्रेम के आंसू बहाए। वसुदेव जी भी बहुत रोए प्रेम से। भगवान श्याम सुंदर ने कही चलो बहुत हो गया। अब इधर वसुदेव और देवकी को जेलों में से भगवान श्याम सुंदर ने बाहर कर दिया।
ले आए। जय जयकार भगवान श्याम सुंदर की हुई। 2-4 ही दिन गुजरे, मैया बोली लाला बेटा बड़े दिनन में तू हमें मिलोए, मेरा मन नहीं करता कि तू हमसे दूर जाए, लेकिन फिर भी बेटा तुझे जाना पड़ेगा। श्याम सुंदर बोले मैया मैं कहीं ना जाऊंगा। नहीं बेटा जाना पड़ेगा। छोटा बालक होता है ना, उसका मन नहीं करता जाने का विद्यालय पढ़ने के लिए, रोता है बालक। मैया कहती है बेटा जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देखो माता का भाव इसलिए है कि पढ़ने जाएगा तो समझदार हो जाएगा। बालक को जब बुखार आ जाता है तो उसकी माता उसको सुई लगवाने भी ले जाती है, कड़वी दवाई भी खिलाती है और डॉक्टर को पैसा भी देती है। क्यों? उसका भाव है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और किसी का बालक ठीक ठाक हो और वही डॉक्टर आ जाए और कहने लगे पैसे मत देना, सुई लगवा लो अपने लालक। कोई लगवा लेगा? कोई भी ना लगवावे, अपने भी ना कोई लगवा सके सुई। जब लगवाते, जब तबीयत खराब हो जाती पैसा भी देते और सुई भी लगवाते और कड़वी दवाई भी लेते। ऐसे ही आज मैया बोली बेटा माता बैरी पिता शत्रु ये न पाठितो बालक। वो माता पिता बैरी और शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अपने बालकों को जो नहीं पढ़ाता है वो माता पिता सबसे बड़ा शत्रु और वैरी है। भगवत प्रेमियों, आज श्याम सुंदर काशी के अंदर संदीपनी महाराज रहते हैं। उनके आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए आ गए। यही सुदामा जी भी मिले इन्हें। अब देखो पहले ऐसा नहीं होता था कि हर महीना फीस देनी है, नहीं, हर महीना फीस देने की रिवाज उस समय नहीं थी। भोजन भी आश्रम से ही मिलता था और शिक्षा भी निःशुल्क थी, बगैर पैसे की शिक्षा थी। भगवत प्रेमियों, संदीपनी ऋषि बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान श्याम सुंदर अपने गुरु जी के आश्रम में कितने दिन रहे? ये किचन मिचर बहुत ज्यादा हो रही है भैया। बच्चों का शोर बहुत है महाराज जी, स्कूल में भी कोई मास्टर यहाँ ऐसे ना है जो है। राहुल भैया मेरी आवाज सुने हैं तो बच्चों को शांत करें। एक बार जयकारा लगाएं जोरदार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज लाला को ब्याह होगा। कछु बराती और कुछ घराती बन के आए हैं। यहाँ सब देखने को मिल रहा है कि नए नए वस्त्र धारण करके सभी आए हैं। तो सभी से निवेदन शांति बनाए के रखें और फिर लाला की बारात में खूब नृत्य करना, खूब आनंद के साथ नाचना। घर वाले और बारात वाले खूब नृत्य करना। एक बार जयकारा लगाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की संदीपन ऋषि के आश्रम में आ गए। 64 दिन रहे भगवान ने 64 दिन में क्या क्या सीखा? देखो, हर माता को अपने लड़की को भी लड़का को भी भोजन बनाना जरूर सिखाना चाहिए। भोजन बनाने का काम केवल लड़कियों का ही नहीं है, लड़कों का भी है। जब रोज खाते हो तो बनाना भी आना चाहिए। अरे सारे व्यंजन ना बना सको तो थोड़ा बहुत भोजन बनाना लड़कों को भी सिखाना चाहिए। इधर पता है भगवान ने क्या सीखा? सबसे पहले भगवान ने भोजन बनाना ही सीखो। फिर भगवान ने कपड़ा सिलने सीखे। फिर भगवान ने चौका लगाना सीखो। फिर भगवान ने झोंपड़ी बनानी सीखी। फिर भगवान ने नाचना सीखा। भगवान ने फिर गाना भी सीखा। और पता क्या सीखा भगवान ने? भगवान ने मेकअप श्रृंगार करना भी सीखा। भगवान ने जूड़ा बनाने भी सीखे। भगवान ने गायब होना भी सीखा।
भगवान ने रथ चलाना, घोड़ा चलाना, हाथी चलाना, तीर चलाना, धनुष चलाना, बाण चलाना, गदा चलानी सब सीखे। उड़ना भी सीखा, गायब हो जाना सीखा, पानी में तैरना सीखा, आकाश में उड़ना सीखा। यानी किसी पर आश्रित मत रहो जीवन में, ये सारा जीवन सीखने के लिए है। इसमें कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहना चाहिए। जो जितनी चीजें सीखता है उतने ही उसके काम में वो चीजें आती हैं जीवन में। ये सारा जीवन सीखने के लिए ही है। इसलिए जीवन में कुछ ना कुछ रोज, अरे ज्यादा भी नहीं है, स्वेटर बुनना ही सीख लो, आसन बनाना सीख लो, बीजना बनाने सीख लो, कपड़ा सिलने सीख लो, कटे फटे नहीं सीना सीख लो, बटन लगाने इत्यादि बहुत से काम होते हैं। ये सारे काम सीखने चाहिए। भगवान ने 64 दिन में 64 प्रकार की चीजें सीखी, लीलाएं, विद्याएं, कलाएं। 64 दिन में भगवान निपुण है गए। अब गुरुजी बोले, बेटा कन्हैया तुम्हारी शिक्षा दीक्षा है गई पूरी, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी है चुकी है, और ऐसो है बेटा कल तुम्हारी यहाँ से विदाई है, तुम्हारे बाबा लेने आ रहे हैं और कल तुम जो है यहाँ से चले जाओगे। सवेरा हुआ, दरवाजे पर सभी खड़े है गए, तो देखिए मिलत एक दुख दारुण देही और बिछड़त एक प्राण हर लेही। एक व्यक्ति ऐसा होता है मिलते ही दुख देता है, और एक ऐसा होता है कि जब जाता है तो दुख ही कर जाता है। ऐसे भगवान की विदाई का समय आ गया, सभी बड़े गमगीन रो रहे हैं भगवान की याद में। इतने दिन तक साथ साथ रहे, अब ये हमें छोड़ के जा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे गुरुजी से कि गुरुजी इतने दिन तक हम रहे और देखो हम ये चाहते हैं कि आप हमसे कुछ दक्षिणा ले लीजिए। तो गुरुजी बोले, अरे कन्हैया मुझे बेटा क्या दक्षिणा लेनी, जो जगत का पिता है उसका मैं गुरु बन गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। क्या गुरुवर जाने की आज्ञा गुरुवर दे दीजिए, गुरु दक्षिणा में कुछ तो ले लीजिए, गुरु दक्षिणा में कुछ